साथियों नमस्कार। अगर रेडियो के तीनों बैंड्स को लोकप्रियता के क्रम में संयोजित किया जाए तो जो बैंड लोकप्रियता के क्रम में शीर्ष पर होगा वो है शॉर्टवेव बैंड। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रेडियो की लोकप्रियता के मामले में जो शिखर शॉर्टवेव बैंड ने छुआ है वो शायद और किसी ने नहीं। साथियों, इस बात को वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने शॉर्टवेव के सुनहरे दौर को जिया है और शॉर्टवेव की डीएक्सिंग की है। साथियों, आज के वीडियो में हम क्योंकि एक श्रृंखला चला रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव योर रेडियो रिसेप्शन, इस श्रृंखला के इस दूसरी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि आप अपने शॉर्टवेव लिसनिंग एक्सपीरियंस को कैसे और बेहतर, किसी भी बैंड को बेहतर तरीके से सुनने के लिए जो सबसे बुनियादी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए वो ये कि उस बैंड की वेव्स यानी कि तरंगें प्रोपेगेट कैसे करती हैं, संचरण कैसे करती हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि यह संचरण तीन तरीके का हो सकता है। ग्राउंड वेव्स जो मीडियम वेव के समय काम आती हैं, स्पेस वेव्स जिसमें लाइन ऑफ साइट में तरंगें चलती हैं, और तीसरी, और आपको बताइए एफएम के लिए लाइन ऑफ साइट के में तरंगें चलती हैं, और तीसरी स्काई वेव्स यानी कि ट्रांसमीटर से निकलने वाली तरंगें जब आयनोस्फीयर से टकराकर वापस दूर धरती पर वापस आती हैं तो ये होती है प्रोपेगेशन स्काई वेव की। साथियों, जो शॉर्टवेव बैंड है इसके अगर लोअर फ्रीक्वेंसीज मतलब 120 मीटर बैंड, 90 मीटर बैंड को थोड़ा छोड़ दिया जाए, वो भी आंशिक रूप से, तो इसके सभी बैंड्स स्काई वेव यानी कि ट्रांसमीटर से निकलकर आयनोस्फीयर से टकराकर हमारे रिसीवर तक पहुंचते हैं। आपके शॉर्ट वेव लिसनिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो है एंटीना की। साथियों, इसके लिए आपके पास एक अच्छा एंटीना होना चाहिए। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? पहला, जो पहले रेडियो आते थे उनमें उनके इंटरनल सर्किट में उनके बॉडी के अंदर ही कॉपर वायर को कई बार घुमा के और उन्हीं से शॉर्टवेव के रिसेप्शन को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जाता था। लेकिन आज के रेडियो उसमें विप एंटीना आते हैं और अंदर कोई ऐसी एंटीना वायर नहीं लगी होती जिससे उनको सपोर्ट मिले। तो पहला काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप अपने रेडियो के विप एंटीना को पूरा खोल दें, पहला। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं, आप सिंगल वायर एंटीना का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई नॉर्मल कॉपर की वायर या कोई कोएक्स केबल भी यूज कर सकते हैं जिसकी लंबाई थोड़ी अच्छी हो, 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट के आसपास। तीसरा जो आप महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं वो है आप एक शॉर्ट वेव के लिए ओरिएंटेड अच्छा सा डाइपोल एंटीना बनाएं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपके रिसीवर का स्थान और उसकी दिशा। आप सोचते होंगे कि शॉर्ट वेव के लिए दिशा क्या महत्व रखती है। साथियों, जिन रेडियो में इंटरनल एंटीना सर्किट हैं मतलब तार लगे हैं, उनको सही ओरिएंटेशन में रखने से भी और जो हमारा लिसनिंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा शॉर्ट वेव लिसनिंग के लिए अगर आप बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं या शहरों में रहते हैं तो आप अपने रिसीवर को बेहतर ये होगा कि ऐसी जगह रखें जहां से बाहर खुला हो यानी विंडो के आसपास। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है व्यवधानों को कम करके। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में और मीडियम वेव बैंड के लिए भी हमने ईएमआई और अन्य व्यवधानों की चर्चा की थी, वो शॉर्ट वेव के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप एलईडीज, एसी, माइक्रोवेव, फ्रीज इत्यादि को बंद करके या उनका सीमित इस्तेमाल करके अपने शॉर्ट वेव रिसेप्शन को बेहतर कर सकते हैं जिससे जो व्यवधान है वो कम से कम हो और आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस। साथियों, पांचवी महत्वपूर्ण बात है नॉइस कंट्रोल करना। साथियों, क्योंकि शॉर्ट वेव बहुत लंबी दूरी तय करके हमारे रिसीवर तक पहुंचती हैं, बहुत सारे व्यवधान आते हैं जो प्राकृतिक हो सकते हैं, मानव निर्मित हो सकते हैं। इसके नाते
उसके लिसनिंग एक्सपीरियंस के समय आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारा बैकग्राउंड शोर, नॉइस उसमें मिक्स हो जाता है और जिससे हमारा लिसनिंग एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। इसके लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। पहला, अगर आप एक्सटर्नल एंटीना का यूज करते हैं तो आप एक्सटर्नल एंटीना को ग्राउंडिंग दे सकते हैं, अर्थिंग जिसको कहते हैं आप। ऐसा करने से उसका एक तो सिग्नल बेहतर हो जाएंगे, दूसरा नॉइस और डिस्टरबेंस वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास अच्छे रेडियोज हैं, जो आपके आज के जमाने में जो प्रीमियम रेडियोज आते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है स्क्वेल्च का। स्क्वेल्च ऑप्शन होता है जो आपके रेडियो में आउटपुट में जो नॉइस आ रहा है उसको दबाने के लिए आप अपने रेडियो के स्क्वेल्च ऑप्शन को ऑन करके, और किसी में वो 1 2 3 4 के क्रम में होता है, और जहां जाके वो बिल्कुल आवाज शून्य हो जाए उससे पहले तक आप उसको करके और नॉइस को दबा के अच्छा लिसनिंग एक्सपीरियंस। साथियों, जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि रेडियो के तीनों बैंड दिन की निस्बत रात में बेहतर परफॉर्म करते हैं। शॉर्ट वेव भी इससे अछूता नहीं है। शॉर्ट वेव भी रात के समय दिन से बेहतर रिसेप्शन दे सकता है। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, शॉर्ट वेव पे अलग अलग मीटर बैंड्स हैं और उनकी अपनी प्रकृति है। कोई मीटर बैंड दिन के समय बेहतर परफॉर्म करता है, रात के समय नहीं। कोई रात के समय बेहतर करता है, दिन में उतना अच्छा नहीं। और कुछ ऐसे बैंड्स हैं जो दिन और रात दोनों में मिला जुला परफॉर्म करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एक ही स्टेशन अलग अलग मीटर बैंड पे अपने प्रसारण एक साथ दे रहा होगा। जैसे CRI है, BBC है, ये प्रायः ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? साथियों, जो हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं जैसे 11 मीटर, 13 मीटर, 16 मीटर, 19 मीटर, 25 मीटर, ये स्पेशली दिन के समय बेहतर परफॉर्म करते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी जैसे 25 मीटर, 31 मीटर, 41 मीटर, 49 मीटर और थोड़ा सा 60 मीटर, ये दिन और रात दोनों में मिला जुला परफॉर्म करते हैं। यानी कि दिन और रात दोनों में इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक, इनका रिसेप्शन ठीक ठाक मिलता है। और जो लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं जैसे 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, ये स्पेशली रात के समय बेहतर रिसेप्शन देते हैं। तो जब भी आप रेडियो सुने, आप समय देखें और ये बात ध्यान में रखें कि उस समय किस बैंड पे प्रसारण अच्छा मिल रहा होगा। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस निश्चित तौर पर। सातवीं महत्वपूर्ण बात, आप एक अच्छा रिसीवर चुनें। अच्छा मतलब क्या? महंगा नहीं। अच्छा मतलब अच्छे रिसीवर में शॉर्ट वेव बैंड के लिए दो विशेषताएं बहुत जरूरी हैं। वो किसी मध्यम कीमत के रिसीवर में भी हो सकती हैं, महंगे रिसीवर में भी हो सकती हैं, या शायद महंगे में भी ना हो। तो ये दो चीजें हैं। पहली, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब आप छोटे शब्दों में ये समझें कि कमजोर स्टेशंस को पकड़ने की क्षमता। रिसीवर की कमजोर चैनलों को, स्टेशंस को पकड़ने की क्षमता को आप सेंसिटिविटी के तौर पर जान सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या होती है? साथियों, हम जानते हैं कि शॉर्ट वेव पर 5 किलोहर्ट्ज के अंतर पर स्टेशंस हैं, और जब भी हम डिजिटली इनपुट देते हैं फिर तो यह आसान हो जाता है। लेकिन जब हम मैनुअली इनपुट देते हैं एनालॉग रूप में, तो कभी कभी दो स्टेशंस के बीच अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। साथियों, सेलेक्टिविटी का मतलब यही है कि रेडियो कितना दो पास के स्टेशंस में अंतर कर पाता है, इसी को सेलेक्टिविटी कहते हैं। यानी कि आपके पास जो अच्छा रिसीवर होगा उसमें दो गुण जरूर होने चाहिए। पहला, वो अच्छा सेंसिटिविटी वाला होना चाहिए, दूसरा उसकी सेलेक्टिविटी भी। अच्छा साथियों, 8वां जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सोलर एक्टिविटीज। क्योंकि शॉर्ट वेव बैंड स्काई वेव्स हैं, प्रोपेगेशन इनका स्काई वेव्स की तरह होता है, तो इसको सोलर एक्टिविटीज बहुत प्रभावित करती हैं। साथियों, आप सोलर एक्टिविटीज को ध्यान में रखकर अपने लिसनिंग एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो NOAA की एक वेबसाइट है जिस पर जाकर
वर्तमान समय की सोलर एक्टिविटीज के बारे में जान सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इस समय शॉर्ट वेव लिसनिंग का एक्सपीरियंस। 9वीं महत्वपूर्ण बात है मौसम। मौसम भी शॉर्ट वेव के रिसेप्शन को बहुत प्रभावित करता है, जैसे बरसात, तेज हवाएं, स्टॉर्म्स, ये शॉर्ट वेव के रिसेप्शन को प्रभावित करते हैं। इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप मौसम के स्थिर होने का, स्टॉर्म्स के जाने का इंतजार करें, या आप इसके लिए एक बेहतर शॉर्ट वेव का ट्यून्ड एंटीना बनाकर भी इस समस्या से एक हद तक। 10वीं महत्वपूर्ण बात है कि अगर एक ही फ्रीक्वेंसी पर दो स्टेशंस एक ही समय पर अपनी तरंगे छोड़ रहे हों तो ऐसे में रेडियो के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनके बीच अंतर करना, और जो आप डिजायर्ड स्टेशन चाहते हैं सुनना उसको आपको सुनाना। तो अगर दो स्टेशंस एक ही फ्रीक्वेंसी पर तरंगे छोड़ रहे हैं तो यह किसी भी रेडियो के लिए, चाहे वो कितना भी एडवांस हो, उसके लिए संभव नहीं है कि वह दोनों को अलग अलग करके आपको सुना सके। तो ये चीजें भी लिसनिंग एक्सपीरियंस को बेहतर या बदतर। साथियों, 11वीं महत्वपूर्ण बात है ग्राउंड वेव और स्काई वेव प्रोपेगेशन में इंटरफेरेंस। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोअर बैंड्स हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, जैसे 120 मीटर, 90 मीटर, इनकी जो तरंगे हैं वो स्काई वेव्स तो आती ही हैं, ये ग्राउंड वेव की तरह भी व्यवहार करती हैं। अगर आपके रिसीवर तक एक ही समय पर एक ही स्टेशन से छोड़ी गई तरंगे दो अलग अलग दिशाओं से, यानी कि एक स्काई से होती हुई और दूसरी ग्राउंड से होती हुई आती हैं, तो ये एक दूसरे को फेड कर देंगी और आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस खराब करेंगी। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसका उपाय क्या है। इसका उपाय है आप अपने रेडियो को रीपोजिशन कर दें, कहीं और रख दें, थोड़ा दिशा बदल दें, स्थान बदल दें, तो इस समस्या से आप एक हद तक निजात हो सकते हैं। 13वीं और अंतिम महत्वपूर्ण बात है मल्टीपाथ प्रोपेगेशन। जैसे मान लें कि हमारी रेडियो की तरंग एक आसमान से होती हुई आयनोस्फीयर से टकरा के हमारे रिसीवर तक आ रही है। एक और तरंग है जो ट्रांसमीटर से निकलती है, आयनोस्फीयर से टकराती है, फिर एक कोई फिजिकल बॉडी, बड़ी, चाहे वो पठार हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, बड़ा कोई ह्यूमन स्ट्रक्चर हो सकता है, उससे टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होकर रेडियो तक पहुंच जाए, डिफ्लेक्ट होकर रेडियो तक पहुंच जाए। ऐसे में रेडियो के एक ही समय, एक ही फ्रीक्वेंसी के, एक ही स्टेशन के दो वेव्स मिल जाएंगे, दो तरंगे मिलेंगी, और ये भी जैसा कि आप जानते हैं एक दूसरे को मिलकर फेड कर देंगी और आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। इसका भी उपाय बिल्कुल सीधा सा और वही है जो आप कर सकते हैं। रेडियो को आप ओरिएंटेशन चेंज कर दें, पोजीशन चेंज कर दें और शायद ये समस्या खत्म हो जाए। इसके अलावा ये दोनों समस्याएं सिर्फ थोड़ी देर के लिए भी हो सकती हैं और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो सकता है। तो साथियों, ये था शॉर्ट वेव एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा। साथियों, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ और चीजें जो मुझसे छूट गई हों, जो कि छूट ही जाती हैं, सारी चीजें एक साथ कवर करना इतना आसान नहीं होता है। तो साथियों, प्लीज आप कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि और कौन से कारण हो सकते हैं जिससे शॉर्ट वेव रिसेप्शन प्रभावित हो सकता है, शॉर्ट वेव की लिसनिंग प्रभावित हो सकती है। और साथियों, साथ ही साथ आप कमेंट्स में ये बताना ना भूलिए कि शॉर्ट वेव पर बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।